बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। अच्छा भाई, हम आपको कहानियाँ सुना रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूक की। जी। तो एक कहानी हमने आपको सुना दी थी, एक हक बता दिया था। ठीक है। क्या था वो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना चाहिए। हाँ। आज दूसरा हक ये है कि हमें जो हमारे जो नबी हैं जी। उन पर कसरत से बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। ठीक है। आपको आता है दुरूद शरीफ? जी। कौन सा आता है बताइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। एक और भी आता है। कौन सा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला सय्यिदिना मोहम्मद व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा, और दुरूद जो नमाज में पढ़ते हैं वो आता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। जी आता है। सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद। नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता। अच्छा, अभी आपने मकतब में सीखा नहीं है? कौन सी दुआ? ये वाला दुरूद शरीफ। ये वाला भी? हाँ। वैसे आता तो है। अच्छा, बस थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा, आज मैं आपको बता रहा था कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने हमें कहा है, लोगों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करो। सही है? ठीक है। अल्लाह और उसके फरिश्ते भी नबी पर दुरूद भेजते हैं। सही है? ठीक है। तो तुम भी क्या करा करो? दुरूद भेजा करो। सही है? तो उसके लिए एक चीज़ है कि जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले, जैसे मैं ले रहा हूँ, तो आपको भी पढ़ना चाहिए। जैसे मैं बोलूँगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो आप भी पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही है? ठीक है। बस जब भी मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, और मैं यूँ बोलूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं भी बोलूँगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले, मैं भी देखूँगा। सही है? ठीक है। अच्छा, दुरूद शरीफ की कहानी छोटी सी ये है कि हमारे जो नबी थे ना जी, जब रात के 2/3 हिस्से गुजर जाते, काफ़ी रात हो जाती, काफ़ी रात गुजर जाती, तो हमारे नबी बोलते या अय्युहन्नास। जी। क्या मतलब है? ए लोगो, उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह को याद कर लो, अल्लाह को याद कर लो। जाअतिर राजिफा ततबउहर रादिफा, जाअल मौतु बिमा फीह, जाअल मौतु बिमा फीह। लोगों, क़यामत आने वाली है। हाँ। क़यामत का झटका आने वाला है, ज़लज़ला आने वाला है। हाँ। एक दिन क़यामत आएगी, सब कुछ टूट फूट जाएगा। समझ रहे हैं आप? आसमान फटेगा, ज़मीन फटेगी, घर गिरेंगे, समंदरों में आग लग जाएगी, सूरज ख़त्म हो जाएगा, चांद ख़त्म हो जाएगा, सब मर जाएंगे। लोगों तैयारी कर लो, लोगों तैयारी कर लो। सही? ठीक है। तो हमारे नबी के एक सहाबी थे, हज़रत उबई। हाँ। क्या नाम था उनका? हज़रत उबई। आपको पता है उबई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस चीज़ में मशहूर थे? नहीं। वो बहुत बड़े कारी थे, कुरान के बहुत बड़े माहिर थे। अच्छा। हमारे नबी ने कहा था कि भाई किसी को कुरान सीखना हो ना तो उबई से सीखे, आप भी इंशाल्लाह कुरान का माहिर बनिएगा। ठीक है। अच्छा, तो हम हज़रत उबई रज़ी अल्लाह ने कहा, या रसूलल्लाह इन्नी उक्सिरुस सलात अलैक, मैं बहुत आपके ऊपर दुरूद पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो आप बताइए फ़कम अजअलु लका मिन सलाती, कितना पढ़ा करूँ? हाँ। तो हमारे नबी तो बड़े अच्छे थे। हमारे नबी ने कोई तादाद नहीं बताई। हमारे नबी ने कहा, भाई माशिअता, आपकी जितनी मर्ज़ी आप पढ़ ले, मैं क्या बताऊँ, आपकी जितनी मर्ज़ी आप पढ़ ले। सही? तो फिर उन्होंने ख़ुद कहा, कुल्तु अर्रुबु, मैं मसलन 4 घंटे में इबादत करता हूँ, तो 4 घंटों में कुछ देर कुरान, कुछ देर नवाफिल, कुछ देर दुआएं। हाँ। तो अगर मसलन मैं 4 घंटे इबादत करता हूँ तो 1 घंटा तक मैं दुरूद शरीफ पढ़ लिया करूँ। कुछ समझिए आप? चौथाई किसको कहते हैं? एक चीज़ के 4 हिस्से किए जाएं तो चौथा हिस्सा क्या कहलाएगा? चौथाई। तो उन्होंने कहा कि मैं 1/4 दुरूद शरीफ पढ़ लिया करूं। हाँ। तो हमारे नबी ने कितनी अच्छी बात कही है। हमारे नबी ने कहा, मा शिअता फ़इन ज़िदता फ़हुव खैरुन लक, भाई आपकी मर्जी, जितना आप पढ़ लें, लेकिन अगर आप और ज़्यादा पढ़ें तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ। समझ गई?
अच्छा, उन्होंने कहा कि अन्निस्फ के आधा कर लूँ, आधा क्या मतलब, मसलन 4 घंटे इबादत कर रहे हैं, हाँ। तो 2 घंटे तो जिक्र, तिलावत, दुआ, और 2 घंटे तक दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ, 2, सही है। हाँ। तो हमारे नबी ने क्या कहा, आप बताइए, वही बात कही, क्या कहा, आपकी मर्जी, हाँ, आप जितनी मर्तबा पढ़ना। हमारे नबी ने कहा माशिता, भाई आपकी मर्जी, जितना दुरूद शरीफ आप पढ़े, लेकिन फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुन लक, लेकिन अगर आप और ज़्यादा पढ़े, आधे से भी ज़्यादा वक्त, तो ज़्यादा और अच्छा हो जाएगा। हाँ। उन्होंने कहा फ़स्सुलुसैन, अच्छा अगर क्या नाम है, अगर मैं 2/3 कर लूँ, 2/3 समझती हैं आप? नहीं। मसलन उनका मामूल है 6 घंटे वो अल्लाह की इबादत करते, हाँ। 6 घंटे, हाँ। तो वो कह रहे हैं 4 घंटे में सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ता रहूँ, दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ, दुरूद, और 2 घंटे में तिलावत, जिक्र, नफले पढ़ लूँ, हाँ। तो बहुत हो गया ना। हमारे नबी ने कहा माशिता फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुन लक, भाई आपकी मर्जी, आप जितना पढ़ें, लेकिन और ज़्यादा पढ़ ले तो और अच्छा होगा। हाँ। तो उन्होंने कहा अजअलु लका सलाती कुल्लहा, अब तो मैं हर वक्त दुरूद शरीफ ही पढ़ता रहूँगा, हर वक्त चलते फिरते, उठते बैठते, खाते, कहीं कोई काम कर रहा हूँ, काम करते हुए, आते हुए, जाते हुए, हर वक्त मैं दुरूद शरीफ पढ़ूँगा। हाँ। तो फिर हमारे नबी ने क्या कहा, कितनी अजीब बात बताई, देखें, इज़न तुख्फा हम्मक व युग़फ़र लका ज़म्बुक, क्या कहा, अगर तुमने इतना दुरूद शरीफ पढ़ा ना, तो तुम्हारी सारी टेंशनें, सारे गम, सारी परेशानियां अल्लाह ताला दूर कर देंगे और तुम्हारे सारे गुनाह भी माफ़ कर देंगे। मालूम हुआ आपको एक बात पता चली, क्या पता चली, कि दुरूद शरीफ जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है तो क्या फ़ायदा होता है, अल्लाह ताला उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एक फ़ायदा ये पता चला, जो परेशान होता है ना इंसान, जी। टेंशन में होता है, मतलब आपको परेशानी है कोई, मतलब कैसे, आपको मतलब वैसे कोई परेशानी हुई अभी है, होती है आपको, कभी आप परेशान होती हैं? जी। कैसे, मसलन क्या परेशानी है, मतलब होता कैसे परेशानी होता? आप बताइए ना, आप, मतलब कोई चीज गुम हो जाए या हाँ बताइए, वैसे ही? हाँ, मसलन अगर कोई भी चीज गुम हो जाए तो आप परेशान हो जाती हैं? हाँ। अच्छा, खैर, अल्लाह ताला आपको परेशानियों से बचाए। आप बच्चे बड़े बच्चे होते हैं ना, वो मज़े में होते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती है, जब चाहे खा लिया, जब चाहे सो गए, सही है। हाँ। तो परेशान तो होते नहीं है। हाँ। तो अल्लाह पाक ने आपको बचपन में बड़ी नेमतें दी हुई हैं। बड़े होते हैं ना लोग, हाँ। वो परेशान हो जाते हैं, उनको परेशानी होती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, शैतान ना उनके दिल में परेशानियां डालता है। हाँ। बहरहाल हमें पता चला जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह उसकी सारी परेशानियों को माफ कर दे, दूर कर देंगे और उसके सारे गुनाहों को दूर कर माफ़ कर देंगे। सही है। तो आप पढ़ेंगी दुरूद शरीफ? आप रोज़ाना पढ़ती हैं दुरूद शरीफ? मतलब दुरूद शरीफ पढ़ती हैं? खाली जुम्मे को नहीं, रोज़ाना पढ़ती हैं? पढ़ती हूँ तो खाली थोड़ा सा जुम्मे को पढ़ लेती हूँ, खाली जुम्मे को ज़्यादा पढ़ती हैं? थोड़ा सा कभी कभार। ज़्यादा पढ़ना चाहिए ना, जी। आइंदा से ज़्यादा पढ़ेगा। अभी मैं क्लास में पूछ रहा था बच्चों से कि भाई आप लोग दुरूद शरीफ कितना पढ़ते हैं? इतने सारे बच्चों ने हाथ खड़ा किया और कहने लगे हम हज़ार मर्तबा पढ़ते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 मर्तबा। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं वो हमारी क्लास में। सही। तो आपको भी पढ़ना चाहिए, 100 मर्तबा तो कम से कम आदमी को पढ़ना चाहिए। जितने मर्तबा पढ़ सकते हैं पढ़ो, लेकिन बहुत मर्तबा पढ़ो। हाँ। अच्छा, चंद जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, उसमें पढ़ना चाहिए। अच्छा, अजान होती है, अजान के बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ती हैं? नहीं, अजान के बाद पढ़ते ना, अजान का जब जवाब दे देते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला हाँ जी, वो पढ़ के रब्बिल हमुमा और अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िह है। बस बिल्कुल सही है। तो एक तो हमें क्या करना चाहिए, अजान के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमें क्या पढ़ना, कब पढ़ना चाहिए पता है?
दूसरा हमें पढ़ना चाहिए जब हम मस्जिद में दाखिल हो रहे हो या मस्जिद से निकल रहे हो, हाँ। उस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। बाबा कभी कभार जब भी मैं आपके साथ मस्जिद जाती हूँ ना, तो जब बाहर निकलती हूँ ना, जब मुझे दुआ नहीं आती ना, मैं अपने भाइयों से, आपसे, किसी से भी पूछती हूँ, दुआ पढ़ लेती हूँ। हाँ, तो देखिए निकलने के बाद आप ये दुआ पढ़ती है ना, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। यही दुरूद शरीफ है, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अजरनी, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका खैरन मिन फज़लिक, मिन फज़लिक। बस ये हो गई। तो आप देखें, एक तो घर में मस्जिद से निकलते हुए, दाखिल होते हुए दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, हदीस में आया है। और फ़र्ज़ नमाजों के बाद क्या करना चाहिए? दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। और जो दुआ है ना, दुआ जब मांगते हैं ना, तो दुआ मांगने, जब भी दुआ आप शुरू करें तो दुआ के शुरू में भी आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो फिर दुआ ज़्यादा कबूल हो जाती है। बाबा जब मैं आपके साथ नमाज पढ़ती हूँ ना, जब मेरी नमाज पूरी हो जाती है ना, मैं दुआ भी और मैं सीधा हाथ पे ना सुभान अल्लाह पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर पढ़ती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक आखिरी बात, जुम्मे के दिन बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। हमारे नबी ने कहा, जुम्मे के दिन कसरत से मुझ पे दुरूद शरीफ पढ़ा करो। जो दुरूद शरीफ पढ़ेगा ना, कल क़यामत में हमारे नबी उसकी सिफारिश करेंगे, ए अल्लाह इसको माफ़ कर दें, इसको बस जन्नत में भेज दें। सही है? तो पढ़ेंगे अब इंशाल्लाह। हमारे नबी आपसे, अच्छा, जो दुरूद शरीफ पढ़ता है, एक फ़रिश्ता हमारे नबी को वो बताता है जाके कि वही तो बोली थी अभी मैं आपको, कि जब हम बहुत सारे एक दफा पढ़े, फरिश्ता जाते हैं हमारे नबी को, दूसरी दफा फरिश्ता उनको बता, तीसरी फरिश्ता बता देते हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। सही है? तो हमारे नबी के 2 हक मैंने आपको बताए। पहला हक क्या था? कि हमारे नबी को आखिरी नबी मानना चाहिए। और दूसरा हक क्या है? कि और हमारे नबी उनको कसरत से हमें उनके लिए दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। और आज की कहानी अच्छी थी। वो साहबी कह रहे हैं, मैं इतना पढ़ता हूँ। हुजूर ने कहा, भाई आपकी मर्जी, और पढ़ लो। फिर उन्होंने कहा, मैं इतना पढ़ता हूँ। हमारे नबी ने कहा, और पढ़ लो, और फायदा हो जाएगा, है ना? हाँ। तो फिर हमारे नबी ने, कितनी अच्छी बात भाई, जब अच्छा, बड़ा अच्छा वजीफा है। कभी खुदा न खास्ता कोई परेशानी आ जाए ना आपको, बस दिन भर दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला, अल्लाह ताला परेशानियां दूर कर देंगे। हाँ, अल्लाह ताला आपको सारी परेशानियों से आपकी हिफाजत फरमाए। ठीक है, आमीन नहीं बोलेंगे? आमीन।